डुअर्स स्तरीय आदिवासी संवैधानिक अधिकार मंच नाम के एक नए संगठन का आज स्थापना किया गया। यह बताते चले कि विभिन्न जातीय और धार्मिक परंपराओं के अनुसार आदिवासी समाज के लगभग 10 जातीय संगठन डुअर्स स्तरीय इलाके में अपने जातीय उत्थान और संवैधानिक अधिकार के लिए सामाजिक स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम कर रहे हैं। आज इन्हीं सभी 10 आदिवासियों समाज के अलग अलग जातीय और धार्मिक संगठन को लेकर बीरपड़ा मजदूर क्लब में बैठक की गई, जिस सभा के दौरान विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें आदि धर्म सरना पहाड़ खोड़ा कालचिनी सरना समाज, भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषद, पा और दा पहाड़ सारना, नॉर्थ बंगाल लोहार सेवा समिति, नायक समाज, सादान महासभा, कंवार समाज, मुंडा समाज, राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति दिल्ली एवं समीनल समाज आदि संगठन मुख्य रूप से शामिल हुए। यह सभी संगठन आज की सभा में सर्वसम्मति से एक मंच पर आकर सभी आदिवासी समुदाय के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एकता के सूत्र में बंध कर आज के सभा में एक नए संगठन का निर्माण किया, जिसका नाम डुअर्स स्तरीय आदिवासी संवैधानिक अधिकार मंच सामूहिक रूप से नामकरण किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष राजेश लकड़ा उर्फ टाइगर को सर्वसम्मति से चुना गया है। वहीं इसके महासचिव के रूप में चंदन लोहार को चुना गया है। कमेटी में पंचम मुंडा, राजेश भुइयां, इंद्रजीत दास, सुशील मिंज आदि को भी पदभार दिया गया है। संगठन में पदभार सौंपने के कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। डुअर्स तराई में हर जिले और ब्लॉक स्तर के आदिवासी समुदाय और सामाजिक कार्यकर्ताओं को संगठन में दायित्व दिया जाएगा। आज के सभा में डुअर्स तराई के काफी संख्या में आदिवासी समाज से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता और 10 संगठनों के नेता और प्रतिनिधि उपस्थित थे। देखते रहिए NEI डुअर्स न्यूज और YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इलाकों की खबरों से जुड़े रहने के लिए इस चैनल से बने रहें। अभी हमारे समक्ष हैं राजेश लकड़ा और टाइगर जी, आदिवासी नेता। अच्छा राजेश जी, आज आपका बीरपड़ा में जो ये मीटिंग हुआ है जी, तो विभिन्न आदिवासी समुदाय के लगभग 8 से 10 संगठन थे, तो किस मुद्दा को लेकर ये आप लोगों का मीटिंग हुआ और आगे का इसमें क्या उद्देश्य है इस मीटिंग का? आज का विशेष मीटिंग था। डुअर्स में विभिन्न संगठन जो बना हुआ था, आज उन संगठनों को मिलाकर एक संयुक्त एक मंच को हम लोग तैयार किया है, जो जिसका नाम है डुअर्स तराई आदिवासी संवैधानिक अधिकार मंच। डुअर्स तराई आदिवासी संवैधानिक अधिकार मंच, ये मंच हम लोग इसलिए बनाए क्योंकि हम लोग डुअर्स तराई का डेवलपमेंट चाहते हैं। इस इलाका जो आज पिछड़ा हुआ है, जो विभिन्न राजनीतिक कारणों से आदिवासियों को तोड़कर विभिन्न संगठनों में इनको डिवाइड एंड रूल का जो नीति अपनाया था, आज उस नीति को तोड़ने में हम लोग कुछ हद तक सफल हुए हैं। तो ये जो संगठन आदिवासी समुदाय का है, मैं देखता हूँ बीच में कभी कहीं पर उरांव का संगठन है, तो कहीं महली का संगठन है, तो कभी कहीं नाइक का है। तो ये सभी जो भी विभिन्न जातीय आदिवासी में अलग अलग जो संगठन था, इन सभी को एक मंच पे लाने का आप लोगों ने जो प्रयास किया है जी, तो इससे क्या सफलता मिलेगी आपको? आज हम देखें जिसमें आदि धर्म सरना खोड़ा कालचिनी सरना समाज, भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषद, पांदापाड़ा शाखा, नॉर्थ बंगाल लोहारा सेवा समिति, नायक समाज, सादान समाज, कंवार समाज, मुंडा समाज, राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति दिल्ली, संथाल समाज, ये 10 संगठनों को जो विभिन्न जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे जो बटे हुए थे, आज इनको काफ़ी प्रयास के साथ में हम लोग एक मंच में लाने का काम को हम लोग किया। इसका विशेष योगदान जाता है हमारे आदरणीय जनरल सेक्रेटरी चंदन लोहारा जी की। कुछ बातें चंदन लोहारा जी भी इस विषय में कहेंगे। चंदन जी, ये जो सभी संगठन को आप लोग एक मंच पर लेके आए, इसका उद्देश्य क्या है और ये संगठन क्या एकता के सूत्र में बंधकर काम करेगी? बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं ये तराई डुअर्स जो क्षेत्र है, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के आधार में आता है। तो अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो पूर्ण रूप से लागू करने के लिए हमने देखा कि सभी आदिवासी संगठनों ने अपना अपना रजिस्ट्रेशन करके रखा है और सभी आदिवासी समाज के हित के लिए ही काम करते हैं। पर देखा यह जाता है कि संवैधानिक का जो अधिकार है उन पर विशेष रूप में चर्चा नहीं किया जाता है। तो हमने इसी को आधार में सिला रखते हुए एक प्रयास किया है कि हम जो तराई डुअर्स के क्षेत्र में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं,
जो करीबन 446 जो मौजा है, ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 5th शेड्यूल के अंदर आता है, लेकिन ये शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट होते हुए भी इसे शेड्यूल एरिया घोषणा नहीं किया गया है, जिससे सामूहिक रूप में इस क्षेत्र में बसने वाले सिर्फ आदिवासी ही नहीं, हर वर्ग के, हर समाज के लोगों का उन्नति संभव है। अगर इस तरह से अगर ये हम सभी इस संगठन का आप लोगों का मुख्य उद्देश्य है 5वीं अनुसूची लागू करना। बिल्कुल नहीं, उसके अलावा ही 5वीं अनुसूची को लागू करना, साथ ही हमने देखा है कि ये जो सेंसस होता है, जो जिसे हम लोग 2021 में होने वाला है, जो सेंसस है, उसमें समस्त आदिवासियों को अलग कॉलम होना चाहिए, जिसमें हमारी आदिवासियों को अलग से जनगणना हो। इसके ऊपर भी सबका सहमति बनाया गया है। साथ ही हम तराई डुवर्स के अंदर पूरे करीबन 60 से 50 लोग आदिवासी संप्रदाय के लोग हैं, जो एक भाषा को महत्वपूर्ण रूप से बोलते हैं, वो है सादरी भाषा। उन्हें भी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में सादरी भाषा का स्वीकृति देना, इस विषय में भी सहमति बनी है। साथ ही साथ समस्त चाय बागान में जो हम आदिवासी समाज के लोग काम करते हैं, उन्हें आज तक न्यूनतम मजदूरी से वंचित करके रखा गया है। तो हमने इन सभी 10 संगठनों के साथ एक मिलकर एक मंच साझा करके आज हमने डुवर्स तराई आदिवासी संवैधानिक अधिकार मंच बनाया। साथ ही विशेष रूप में 4 मुख्य डिमांड के ऊपर सबकी सहमति होते हुए यह संगठन को बनाया गया, जिसमें तराई डुवर्स क्षेत्र के 446 मौजा को 5वीं अनुसूची क्षेत्र घोषणा करना, साथ ही 2021 की जनगणना में हम आदिवासियों का अलग से जनगणना हो, अलग कॉलम हो इस विषय पर, एवं सादरी भाषा की स्वीकृति जल्द से जल्द मिले, एवं हमारे जो चाय बागान क्षेत्र में काम करते हैं उन तमाम मजदूरों को मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी दिया जाए। बागान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए चाय श्रमिकों के अधिकार की लड़ाई को आप लोग प्रमुखता दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही ये अभी कुछ ही 5-6 महीने के अंदर में अभी चुनाव आने वाला है। हाँ। तो आप लोगों का जो ये संगठन बना है, बिल्कुल, तो कहीं चुनाव को सिर्फ देखकर ध्यान में बना है कि नहीं, इसको लेकर एकदम हम लोग अपने संगठन को जाति को विकास के लिए करेंगे? ये देखिए, विषय क्या है, ये आदिवासियत जो है संविधान के अंतर्गत आता है, और ये देश एक डेमोक्रेसी है। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। सारे चुनाव के वक्त हम आदिवासियों के, अब तराई डुवर्स में बसने वाले जितने भी राजनीतिक दल हैं, सिर्फ हम आदिवासियों का वोट बैंक ही बना के रखे हैं, उनके संवैधानिक अधिकार पर कोई चर्चा नहीं करता है। हम चाहते हैं कि इस बार का जो चुनाव हो वो आदिवासियों के अधिकार के लिए चुनाव हो, इस क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए चुनाव हो, और जितने भी दल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो तराई डुवर्स के हित और अधिकार के बारे में बात करें। और हमारा जो संगठन ये नहीं है कि हम राजनीतिक दल को सपोर्ट करने या उसके विरोध करने के लिए है। हमारा एक ही उद्देश्य है, तराई डुवर्स के उन्नति, इसका विकास हो, इसमें प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो, और हम आदिवासियों का जो संविधानिक अधिकार हो, उसके ऊपर हर राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो तैयार करें। कुल मिलाकर यहाँ के चाय बागान क्षेत्रों में बसोबास करने वाले लाखों आदिवासी चाय श्रमिकों के उत्थान को लेकर ही आपका ये संगठन काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। हमें किसी राजनीतिक दल से, ना ही हम किसी राजनीतिक दल को विषय में गलत या सही ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहते। हम चाहते हैं कि हम संपूर्ण रूप से, चाहे राजनीतिक क्षेत्र से हो या फिर सामाजिक क्षेत्र हो, हमें संवैधानिक अधिकार मिले। हमने पहले भी कहा है कि हमारा मुख्य मुद्दा है, हम आदिवासियों की उन्नति के विषय में बात करते हैं। रही बात डेमोक्रेसी है, राजनीतिक दल आएंगे, राजनीतिक दल जाएंगे, पर हमारे उन्नति आज तक नहीं हुई है। तो आने वाला समय तय करेगा कि हमारे अधिकार के बारे में किस तरह का बात किया जाता है। जो पार्टी आपके अधिकारों के लिए काम करेगी उन्हें आप वोट देंगे? विषय ये भी नहीं है। वोट देना एक प्रत्येक व्यक्ति का डेमोक्रेसी राइट है, और उसके ये अधिकार भी आता है। हम अपने संगठन की ओर से ऐसा कुछ भी सोच विचार अभी तक नहीं रखते हैं। हम सिर्फ एक बात रखते हैं कि वोट आएंगे, वोट चले जाएंगे, एमपी होंगे, एमएलए होंगे, लेकिन आज तक हम आदिवासियों के अधिकार के लिए कोई भी बात नहीं किया है। तो हम इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहेंगे अभी। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपने बड़े बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया। हमारे NAI डुवर्स न्यूज़ की ओर से आप लोगों को शुभकामना नए संगठन बनाने के लिए।
हमारी न्यूज़ चैनल सदैव आप लोगों के उत्थान के लिए आपके मुद्दे को उठाती रहेगी। तराई डुवर्स के समस्त जनगण को हम आदिवासी अधिकार मंच के तरफ से सबको जय जोहार, जय आदिवासी, सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद डुवर्सवासी को। और हम आशा करते हैं कि हमारे इस डिमांड के ऊपर सारे डुवर्स तराई में बसने वाले जो 100 वर्षों से 200 वर्षों से बैठे हैं, हर समाज के वर्ग के लोग हमें इस आंदोलन में सहयोग प्रदान करें।